एक समय की बात है, इलाहाबाद के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था एवं खुशी से रहता था। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनी चिड़िया टूना से कहती है कि सुनो जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या आप मेरी ये बात मानोगे? हाँ मेरी प्यारी पत्नी टुनी, तुम बताओ तो सही क्या बात है। जी, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या कहा टुनी, जरा फिर से कहो। हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे एसडीएम बनना है। प्लीज़ जी, आप मना मत करिएगा। सच कह रही हो क्या टुनी, तुम सच में पढ़ना चाहती हो? हाँ जी, मैं सच में पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? अरे टुनी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पढ़ाई करवाने के लिए अपने आप को भी गिरवी रख दूंगा। पर पिताजी मानेंगे क्या? अरे हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं मानेंगे। मैं कल ही पिताजी से बात करूंगा। अरे टुन्नू जी, आप कितने अच्छे हो। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया टुन्नू को अपने गले से लगा लेती है और टुन्नू चिड़ा अगले ही दिन अपने पापा से बात करता है कि पिताजी, आप मेरी बात सुनो। मैं मेरी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद के जंगल में भेजना चाहता हूँ। अरे बेटा, सटिया गए हो क्या? आप अपनी बीबी को घर पे काम करवाइए, क्यों पढ़ाना चाहते हो? अरे पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। औरत हर मुकाम को छू लेती है जो कि एक पुरुष कर सकता है। अरे टुन्नू बेटा, आप इस समस्या में क्यों पढ़ना चाहते हो? क्यों पढ़ाओ रहे हो बेटी बहू को? एक तो पहले से ही हम बहुत गरीब हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे? उसका खर्चा कैसे उठाएंगे? अरे पिताजी, आप फालतू में टेंशन मत लीजिए। मेरी बीबी जहाँ तक पढ़ेगी, मैं वहाँ तक उसे पढ़ाऊँगा और सारा पैसा लगाऊँगा। ठीक है बेटा, कब जाओगे इलाहाबाद के जंगल? पिताजी, कल ही जाना है। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन अपना और अपनी बीबी का ख्याल रखना। फिर से टुन्ना चिड़ा अपनी बीबी को लेकर इलाहाबाद के जंगल चला जाता है। ऐसे ही इलाहाबाद के जंगलों में टुनी चिड़िया एडमिशन हो जाता है और टुनी चिड़िया अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर देती है और टुन्ना चिड़ा वापस अपने घर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह टुन्ना काम पर सफाई करने जा रहा था। अरे टुन्ना बेटा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे पिताजी, टुन्नी को पैसों की ज़रूरत है, इसके लिए मैं काम पे जा रहा हूँ। ऐसे ही टुन्ना चिड़ा कभी सफाई करता था तो कभी खेती करता था तो कभी सब्जियां बेचता था और पैसे इकट्ठे करता था और अपनी बीबी की पढ़ाई में खर्चा लगवाता था। और एक दिन टुनी चिड़िया से फ़ोन लगाकर बात करता है। हेलो मेरी प्यारी बीबी, कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना? और खाना वाना खा लिया है ना? और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे रही हो ना? ए जी, आपकी वजह से मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। भगवान करे मेरा सपना पूरा हो और आपके जैसे पति भगवान सबको दे। ठीक है टुन्नी, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। आप नौकरी लगकर ही वापस घर पे आना। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनी चिड़िया को 2 साल हो जाते हैं पढ़ाई करते करते और 2 साल बाद टुनी चिड़िया को एसडीएम का जॉब मिल जाता है। और यह खबर सुनकर टुन्ना चिड़ा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी बीबी को एसडीएम बनाया है। अरे बेटा, आप अपनी पत्नी
उसको फोन लगाकर पूछो कि वो घर कब आ रही है। हेलो टुनी, तुम घर कब आ रही हो? आ जाऊंगी बाबा, आ जाऊंगी, बहुत ही जल्दी आ जाऊंगी, कल सुबह ही आ जाऊंगी। दूसरे दिन जल्दी से सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है। ओह माय गॉड, कितना गर्मी है यहाँ। क्या हुआ एसडीएम साहिबा, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो क्या? तुम तो चुप ही रहो, बहुत गर्मी है यहाँ। और क्या ये हाल बना रखा है घर का? बेचारा टुन्ना चिड़ा नाराज हो जाता है और बेचैन होकर बाहर उड़ जाता है और बैठ जाता है। पता नहीं टूनी चिड़िया अभी मुझे क्यों पसंद नहीं करती है, लगता है इतना नफरत क्यों हो गया है। और टुन्नी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती है। अरे हीरो, मुझे इस जाहिल गवार के साथ में रहने में दम घुट रहा है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। टोनी, तुम मुझे अभी पार्क में मिलो। फिर टूनी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड कालू कौवे से मिलने के लिए पार्क में जाती है। अरे ये कहाँ जा रही है? मैं देखता हूँ कि ये कहाँ जाती है। पार्क में जाकर टुन्ना चिड़ा सब कुछ देख लेता है कि उसकी पत्नी टुन्नी चिड़िया किसी अनजान पक्षी कालू कौवे से मिल रही है और हंसी खुशी से बात कर रही है। और ये सब देखकर टुन्ना चिड़ा वापस अपने घर पर आ जाता है। फिर अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने बॉयफ्रेंड कालू कौवे के साथ मिलने जाती है, लेकिन अरे टुनटुनी, आज तो संडे है, आज क्यों जा रही हो? तो क्या हो गया, मैं कहाँ भी जाऊँ, तुम्हें क्या करना? और तुम मेरी बातों में टांग मत अड़ाया करो। अरे तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? अरे तुम तो चुप ही रहो और अपनी औकात में रहो, ज्यादा बकबक मत करो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए चली जाती है। अरे क्या हुआ एसडीएम साहिबा, तुम उदास उदास सी लग रही हो, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? बताओ तो सही। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं मेरे पति से तंग आ चुकी हूँ। अब उसका स्टेटस देखो और मेरा स्टेटस देखो, जरा भी मैच नहीं होता है। अब मैं क्या करूं? अरे टुन्नी, अभी तो आप एसडीएम बन गई हो, अभी तो आप कुछ भी कर सकती हो, इतना क्यों सोच रही हो? आप देख लीजिए आपके हिसाब से, आपको मेरे साथ रहना है या टुन्ना के साथ? ठीक है, तो फिर मैं उसको डिवोर्स दे देती हूँ। क्या बात करती हो टुनटुनी, ये बात सच है क्या? मैं तो कब से रेडी हूँ, चलिए। अरे बेटा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ, आज ड्यूटी नहीं जाना है क्या? अरे पिताजी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे टूनी को पढ़ाना नहीं था। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि बहू को मत पढ़ाओ, अब पछताओ तुम अपनी गलतियों पर। ये क्या है टुन्नी? टुन्ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ये सब आप क्या बोल रही हो बहू? हाँ, ये बात सच है, मैं जो भी बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अभी मैं नहीं, मेरा वकील बात करेगा आप लोगों से। तो दोस्तों,